एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है ना, मेरा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ अपने बच्चे का नर्सरी का एडमिशन प्रोसीजर एंड हमने उसको किस स्कूल में डाला, क्या क्या चीज़ें देख के डाला एंड डे 1 डे 2 कैसा रहने वाला है नर्सरी का। बिकॉज फॉर्मेट अपडेट हो गया है। जब हमने स्कूलिंग की थी और आज की स्कूलिंग में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। तो लेटेस्ट अगर आप जानना चाहते हैं कि आप स्टार्टिंग में अगर अपने बच्चे को भेज रहे हैं, वरिड हैं यार कि स्कूल में कैसा रहेगा, सेटल होगा नहीं होगा, क्या चीज़ें हैं जो आजकल पेरेंट्स को सोचनी चाहिए स्कूलिंग स्टार्ट करने से पहले, या फिर नर्सरी के लिए क्या क्या चीज़ें जो है स्कूल प्रोवाइड करता है और क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको शेयर कर सकती हूँ, वो सारी डिटेल्स मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन की। तो एडमिशन के लिए हमने देखा था कोई नियर बाय स्कूल, बिकॉज ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहता है, हम लोग नहीं चाहते थे कि वो ट्रैफिक में ज़्यादा टाइम लगाए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं यार, इतना दूर आप उनको स्कूल्स के लिए भेजोगे तो ट्रैफिक में आना जाना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसीलिए हम लोगों ने नियर बाय स्कूलिंग ही देखा था, जहाँ ईजिली हम लोग जा भी पाएँ, कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ इशू हो। बाद में जो है अगर आपको लग रहा है कि नहीं कोई स्कूल अच्छा है एंड थोड़ी दूर लोकेशन पे है, तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब आप उसको इजीली वहाँ डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि होता क्या है, नर्सरी नर्सरी मतलब आप जस्ट स्कूलिंग स्टार्ट कर रहे हैं उसका, तो बच्चों को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कोशिश करें कि आसपास आपके नियर बाय स्कूल्स कोई अच्छा आपको मिल ही जाएगा। आई एम श्योर अकॉर्डिंगली आप उसको वहाँ डाल सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हमने देखी थी, सबसे पहले येस ऑफकोर्स हमने देखा था कि ट्रैवलिंग टाइम कितना रहने वाला है, कौन से अच्छे स्कूल्स हैं, क्या स्कूल्स का करिकुलम है, किस तरीके का वहाँ पे मेथडोलॉजी जो है वो यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्या फीडबैक रह रहा है। ऑलरेडी जो बच्चे जो हैं उन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स से या जिनको हम जानते हैं नोन्स को, उनसे हमने पूछा था क्या फीडबैक रह रहा है या कैसी स्कूलिंग है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमें जो पर्सनली अच्छा लगा हमने उसको चूज़ किया। तो आप स्कूल जो हैं चूज़ करने से पहले मेक श्योर कि आप जाएं, वहाँ विज़िट करें, उनसे टाइम लें। होता क्या है कि जनरली अगर आपको स्कूल अंदर से भी विज़िट करना चाहिए तो अंदर से विज़िट करने के लिए उन आवर्स पे आप जाएं जब बच्चे वहाँ ना हो, क्योंकि जब बच्चे अगर ऑलरेडी सेशंस वहाँ चल रहे हैं तो अंदर जाना अलाउड नहीं होता। वो सिर्फ आपको एडमिशन का पूरा प्रोसीजर आपको समझाएंगे, सब कुछ बताएंगे एंड वो समझा के आपको भेज देंगे एंड बोलेंगे फिर किसी दिन आना जब बच्चे वहाँ पे ना हो, तब ताकि अच्छी तरह वो स्कूल विज़िट करा सके। तो सबसे पहले तो मैं शेयर कर देती हूँ कि हमने क्या स्कूल उसके लिए चूज़ किया था। तो नियर बाय हमारे पास जो था यूरो किड्स जो था, तो यूरो किड्स जो है हमने उसके लिए चूज़ किया है। तो हम लोग यूरो किड्स का प्रोसीजर मैं आपको बता देती हूँ। नॉर्मली सभी स्कूल्स का ऑलमोस्ट प्रोसेस सेम रहेगा, थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, बट आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और अगर आप यूरो किड्स में ही डालना चाहते हैं तो पूरा रिव्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा एंड पूरा प्रोसेस उनका यहाँ पर पता चल जाएगा। तो यूरो किड्स में जब हमने उसको डाला था तो हम सबसे पहले तो पता करने गए, तो जब हम गए तो पूरा एडमिशन प्रोसीजर जो था उन्होंने हमें समझाया, कैसे पढ़ाने वाले हैं, क्या सिलेबस कवर करने वाले हैं, क्या टाइमिंग्स रहने वाले हैं। 2 स्लॉट्स अवेलेबल थे, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून रहता है। तो किस तरीके का फ़ीस स्ट्रक्चर उनका रहने वाला है, अगर आपको बसेस या वैन वगैरह लेना है, वो सारा स्ट्रक्चर जो है पूरा उन्होंने कम्प्लीटली एडमिशन से रिलेटेड जो भी रहने वाला है, पूरे साल का खर्चा कितना, एक्सपेंसेस, सब कुछ उन्होंने कवर करके अच्छे से डिटेल्स हमको दिया था। वो देने के बाद वहाँ पे ब्रोशर्स भी होते हैं स्कूल्स के, वो वैसे तो जनरली दे देते हैं, नहीं भी दिया या भूल जाएँ तो आप उनसे मांग सकते हैं। तो इसमें सारी डिटेल्स आपको इन रिटर्न भी मिल जाएंगी, तो वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। कितनी सारी चीज़ें उन्होंने बताई, याद कैसे रखेंगे। तो ब्रोशर्स इजीली अवेलेबल है, सारी डिटेलिंग आपको वहाँ पर मिल जाएगी, कैसे सेक्शंस बनेंगे, कैसे बच्चे एडजस्ट होंगे, किस तरीके से ऑर्डरिंग होगी, वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर समझा देंगे। और उसके बाद जब हमने डिसाइड कर लिया कि ठीक है ये स्कूल है, तो हमने स्कूल जो है किसी दिन जो है अंदर से जाके विज़िट भी किया था कम्प्लीटली, कैसे क्लासरूम्स रहने वाले हैं उनके, वॉशरूम्स, ये सब, कैमरा, सिक्योरिटी, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताएंगे भी एंड जाके आप स्कूल प्रेमिसेस भी देख सकते हो। तो हमें तो अच्छा लगा था, तो हमने फाइनली डिसाइड कर लिया। उसके बाद आपको देंगे वो लोग एडमिशन फॉर्म्स जो रहते हैं उनके फिलअप करने के लिए, वो आपको देंगे। उसमें आपको डिटेल्स जो भी उन्होंने मांगी होंगी वो आपको फिलअप करनी है। आपकी फ़ोटोग्राफ्स हो सकती हैं, बच्चे की फ़ोटोग्राफ्स वो मांगेंगे, है ना, स्टैम्प साइज़ की रहती हैं, दूसरी नॉर्मल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स एंड बाकी जो प्रूफ्स नॉर्मली उन्होंने लिख रखा होता है ब्रोशर में, सब आपको मिल जाएगा। और वो बता भी देंगे कि क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए एडमिशन प्रोसेस के लिए, वो सारी चीज़ें आपको इजीली स्कूल से अवेलेबल हो जाएंगी। तो वो सारी दे के आप अपना एडमिशन जो है बच्चे का करवा सकते हैं।
एडमिशन कराने के बाद आप वरीड होंगे कि यार ठीक है कैसे रहने वाला है, क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आ जाता है उनका पेरेंट ओरिएंटेशन सेशन। वो पेरेंट ओरिएंटेशन सेशन जो है कवर करते हैं, इन पर्सन भी करते हैं एंड उनके वर्चुअल सेशंस भी रहते हैं। तो इनवाइट आता है इन पर्सन का सबसे पहले, तो जहाँ पे भी वेन्यू, स्कूल में अगर नहीं अकोमोडेट कर सकते अपने पेरेंट्स को तो उनका डिफरेंट लोकेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, नियर बाय कोई भी। तो वहाँ पर वो पेरेंट ओरिएंटेशन सेशन आपका रखेंगे, जहाँ पे आपको टाइमिंग्स वगैरह सब शेयर की जाएंगी कि इस दिन होगा एंड इस दिन आप आ जाएं। एंड आप सोच रहे होंगे ये सारी चीज़ें शेयर कैसे करेंगे। तो एडमिशन के टाइम पे उन्होंने आपसे आपकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर ये सब ले रखा होगा पेरेंट्स का। तो अकॉर्डिंगली ही वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। एंड नर्सरी है तो नर्सरी सेशन जो भी लाइक दिस ईयर में स्टार्ट हुआ है तो 26 ईयर ऐसा डाल के व्हाट्सएप ग्रुप वो लोग बनाते हैं, वहाँ पे सारी डिटेल्स शेयर करते हैं। तो वो आप चेक करते रहिएगा, ठीक है। जैसे आपको नोटिफिकेशन आती है कि कुछ है तो वहाँ पे सारी डिटेल्स रहती हैं कि इस डेट पे, इस टाइमिंग पे आपका ओरिएंटेशन सेशन है एंड क्या क्या चीज़ें लेके आनी है, क्या कवर होगा वहाँ पे, वो सारा वहाँ मेंशन किया रहता है। तो सबसे पहले पेरेंट ओरिएंटेशन सेशन जा सकते हैं तो इन पर्सन प्लीज़ अटेंड कीजिए। एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, बच्चे को साथ ले जा सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से बच्चा भी थोड़ा एक्सपोजर हो जाता है कि क्या चल रहा है ना, थोड़ा देखेगा, थोड़ा क्राउड देखेगा तो बच्चा ईजिली जो है एडजस्ट हो जाता है। तो पेरेंट ओरिएंटेशन सेशन में कम्प्लीटली आपको सब बताया जाएगा, क्या टाइमिंग्स रहने वाली है, इनिशियली फर्स्ट 2 डेज़ में क्या रहेगा, क्या उनका लंच बॉक्सेस जो भी रहेंगे, कैसे क्या आपको देना है, उन्होंने वैसा बताया होगा। क्या क्या आपको स्कूल में बच्चे को दे के भेजना है एंड किस तरीके से मेथडोलॉजी वो पढ़ाने वाले हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड आपके कोई कंसर्न्स हैं, बच्चे को पिकअप ड्रॉप, सारी चीज़ें कम्प्लीटली, और बच्चे को कैसे इनिशियली एडजस्ट करेंगे, बिकॉज नर्सरी बिल्कुल एकदम स्टार्ट रहता है स्कूल का, तो बच्चों को बहुत दिक्कत भी आती है एडजस्ट होने में। तो ये सारी चीज़ें वो ओरिएंटेशन सेशन में कवर करते हैं। एंड उसके बाद कुछ रिफ्रेशमेंट्स रहता है उनका। एंड उसके बाद आपको एक पेरेंट ओरिएंटेशन सेशन में जो है इस तरीके से वो कंप्लीट गाइड भी देते हैं, क्योंकि इतनी चीज़ें वो बताते हैं याद नहीं रहती, तो वो स्लाइड्स एंड पीपीटीज उन लोगों ने बना रखी होती हैं। प्रोजेक्टर पे जो है वो सारी चीज़ें डिस्प्ले करते हैं एंड बोलते हैं, वर्बली भी आपको सब बताया जाता है। एंड अकॉर्डिंगली आप कोई डाउट है तो वहाँ पर उनसे पूछ भी सकते हैं एंड नहीं है तो ईजिली आप सोच रहे इतनी सारी चीज़ें मेमोराइज या कैसे याद रखें, क्या क्या बताया था। तो इस तरीके का एक पेरेंट्स हैंडबुक जो है वो लोग प्रोवाइड करते हैं। ये यूरो किड्स का मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अंदर जो है कंप्लीट डिटेलिंग रहेगी, ड्रेस कोड क्या रहने वाला है, किस किस डे पे क्या ड्रेस कोड रहने वाला है, उनका पूरा सारा सब कुछ डिटेलिंग आपको इसमें मिल जाएगी। ड्रेसेस से लेकर लंच बॉक्सेस में क्या देना है, क्या रेडीनेस रहने वाली है स्कूल से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें आपको इस तरीके की बुक में, बहुत सारे पेजेस इसमें हैं, कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, तो वरीड होने की तो ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके की हैंडबुक आपको मिल जाएगी, साथ में स्कूल रेडीनेस के लिए पूरा जो है इसमें आपको दे रखा होगा। तो ये वहाँ से मिल जाएगी आपको पेरेंट ओरिएंटेशन सेशन से। अगर आपने पेरेंट ओरिएंटेशन सेशन बाय द वे मिस भी कर दिया ड्यू टू सम इमरजेंसी, तो जब बच्चे का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल होता है वहाँ पर वो मदर्स को साथ जाना अलाउड रहता है 1 घंटे की क्लास के लिए। वो मैं आगे बताऊँगी कि कैसे रहने वाला है फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। तो वहाँ पर भी ये जो है बुक्स उनके पास होती हैं, टीचर से आप ले सकते हैं या फिर वो खुद भी पूछ लेते हैं, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो वो प्रोवाइड कर देते हैं। आगे मैं बताती हूँ इसके बारे में। तो ये तो रहा पेरेंट ओरिएंटेशन सेशन के बारे में, तो ये आपको वहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद बात आती है कि एक वेलकम किट जो है वो बच्चे को देते हैं। तो आपको पता होगा यूरो किड्स का, अगर आपको पता है तो वो बैग वगैरह ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। खुद से आपको बैग वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। खरीदने वाली जो चीज़ें हैं मैं आपको बताती हूँ बाद में। तो वेलकम किट में वो क्या क्या देते हैं दिखा देती हूँ। इस तरीके का एक बैग, ये नर्सरी के लिए है, इस तरीके का एक बैग जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए भी व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, वहाँ पे वो बताते हैं कि इन स्लॉट में या इस डे पे इस स्लॉट पे आप अपना बच्चे का वेलकम किट जो है आके ले सकते हैं। तो हम लोग ड्यू टू सम रीज़न आउट ऑफ टाउन थे, तो वेलकम किट अब बाद में भी जाके ले सकते हैं, फ़ोन करके पूछ लीजिए, वो टाइमिंग्स बता देंगे, अब जाके स्कूल से ले सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। अगर इन केस बाई चांस इमरजेंसी में कभी मिस भी हो जाए कुछ, तो पैनिक मत कीजिए, बाद में भी जाके चीज़ें आप ले सकते हैं। तो इस तरीके का बैग उसे मिला था। बैग के ऊपर यहाँ पर आपको जो है इस तरीके का एक उन्होंने टैग दिया होता है, क्योंकि इस पर आपको बच्चे का नाम, उसका क्या सेक्शन रहने वाला है, नर्सरी ABCD जो भी है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपको लिखना रहता है। तो इस तरीके से टैग दिया रहता है एंड ये आपको बैग मिलने वाला है।
वाला है। बैग में कुछ नहीं, यहाँ पर 2 जिप्स रहेंगी इस तरीके से जो है बैग में जो है 2 जिप्स रहती हैं। इनके अंदर उन्होंने कुछ सामान प्रोवाइड किया रहता है, जैसे ड्रेसेस जो हैं वो रहती हैं आपके इसके अंदर, एंड कुछ रेडीनेस किट, कुछ बच्चों के लिए हैम्पर्स होते हैं। तो इस तरीके से रहने वाला होता है बैग। सो वरीड है अगर आप, तो इस तरीके का बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा बनी वाला बैग जो है आपके बच्चे को मिलने वाला है। उसके बाद इस बैग के अंदर क्या क्या था वो मैं दिखा देती हूँ। बैग के अंदर आपको सबसे पहले तो मिल जाएंगी ड्रेसेस में यूरो किड्स का अगर आपको पता है तो वो सिर्फ जो है टी शर्ट्स देते हैं, नीचे पजामाज। वो चाहते हैं कि बच्चे कुछ कंफर्टेबल पहने, तो वो आपको खुद से अपने अकॉर्डिंगली आप परचेज कर सकते हैं या पेयरिंग कर सकते हैं। तो 3 कलर्स की टी शर्ट्स जो हैं आपको मिल जाएगी, जिसमें सबसे पहले रहने वाली है ये स्काई ब्लू, उसके बाद रहने वाली है ये डार्क ब्लू, एंड एक कलर उनका जो रहने वाला है ऑरेंज रहने वाला है। ओपन करके दिखा से देती हूँ मैं आपको। बहुत ही प्यारी सी क्यूट प्रिंट्स की जो है ये टी शर्ट्स रहने वाली हैं। तो इस तरीके से रहने वाली हैं। ये जो प्रिंट रहता है इसके ऊपर आयरन ना करें वरना ये ख़राब हो जाएगा। सारी इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगी। एंड साइज़ के लिए अगर आप वरीड हैं कि बच्चे का साइज़ तो लिया नहीं तो फिर कैसे देंगे, स्टैंडर्ड साइज़ उनको पता रहता है, एंड वो स्टैंडर्ड साइज़ आपको टी शर्ट्स मिल जाएंगी। साइज़ वो नहीं, हमसे तो नहीं पूछा था उन्होंने साइज़ का, नॉर्मली वो पूछते भी नहीं है। तो स्टैंडर्ड साइज़ ऑलमोस्ट सभी बच्चों को फिट आ जाता है। ये टी शर्ट्स मेरे बच्चे को भी जो है इजीली फिट आ गई थी, कोई इशू नहीं रहा साइज़ में। और अगर साइज़ में अगर कोई इशू रहता भी है तो आप जाके स्कूल में बात कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंगली जो है एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से रहने वाला है। ऑरेंज कलर वाला टी शर्ट है। इनके डेज रहेंगे कुछ स्पेसिफिक डेज, फॉर एग्जांपल हो सकता है वेडनेसडे को ये डालनी हो या थर्सडे को ये डालनी हो, वो सारा आपको जो मैंने हैंडबुक बताई उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये ऑरेंज था। दिस इज डार्क ब्लू कलर रहने वाला है। दिस इज डार्क ब्लू, एंड एक हमारा रहने वाला है स्काई ब्लू कलर। बहुत ही प्यारी सी क्यूट प्रिंट्स हैं, बहुत प्यारे से कलर्स की टी शर्ट है। मुझे तो टी शर्ट्स जो है इनकी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। पेयरिंग में जो था उन्होंने कुछ नहीं दिया था, नीचे पजामा शॉर्ट्स कुछ नहीं, बट वहाँ पे लिखा रहता है कि नीचे शॉर्ट्स पजामा क्या डलवाना है, सारा हैंडबुक में मिल जाएगा। तो हमने क्या किया था, कुछ इस तरीके के पजामाज जो हैं इसके लिए ले लिए थे, सॉफ्ट कंफर्टेबल जो रहे। हम लोग यूजुअली जीन्स वगैरह मैंने नहीं प्रेफर की थी, इसके पास बहुत सी जीन्स की पैंट्स है, लेकिन स्कूल जाना है, मैं चाहती हूँ कुछ कंफर्टेबल वो पहने ताकि वो सिर्फ वहाँ पे स्टडी एंड उन सब चीज़ों में ध्यान दे, क्लोथ्स में कुछ इतना उलझा ना रहे कि यार कुछ कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। तो इसलिए मैं उसको नॉर्मली सॉफ्ट पजामाज ही डलवाना, इस तरीके के ट्रैक पैंट्स जो रहते हैं डलवाना पसंद करती हूँ। उसको ये वाले बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो इस तरीके से जो है मैंने परचेज़ की थी। ये अलग से परचेज़ किए थे, आप इजीली पेयरिंग कर सकते हैं। ये मैंने ब्लू कलर लिया था, तो ये किसी भी उसके साथ इजीली मैच हो जाएगा। सारे कलर्स के साथ ये जो है इस तरीके से इजीली मैच हो जाएगा। अगर आप वरीड हैं यार क्या पेयर करें क्या लें, तो ब्लू कलर ले लें, सबके साथ चल जाएगा आपका। एंड आप ब्लैक कलर परचेज़ कर सकते हैं या फिर क्रीम कलर जो है वो भी सबके साथ आपका इजीली मैच हो जाएगा। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। एक हमने ब्लैक लिया था, ब्लैक भी इजीली सबके साथ पेयर हो जाएगा। प्रॉपर यूनिफॉर्म सेट लगता है डाला हुआ ये, तो ब्लैक भी जो है इजीली पेयर हो जाएगा। अगेन सॉफ्ट कंफर्टेबल क्लोथिंग जो है उसके लिए ली थी, तो इस तरीके से ब्लैक भी जो है आपका किसी भी टी शर्ट या उसके साथ बहुत ज़्यादा इजीली जो है पेयर हो जाएगा। किसी के साथ भी आपका जो है इजीली चला जाएगा। तो सॉफ्ट खरीदें, शॉर्ट्स खरीदना चाहिए शॉर्ट्स खरीद लें। मैं फुल पैंट्स इसलिए उसके लिए प्रेफर करती हूँ ताकि गिरे गुरे या कुछ हो तो उसको चोट वोट ना लगे, एंड मच्छर वच्छर जो मॉस्किटोज़ वगैरह समटाइम्स अगर कुछ हो तो उसको काटे ना, या कुछ हो बाइट्स इंसेक्ट्स तो उसको काटे ना। तो इसलिए मैं फुल ही हमेशा प्रेफर करती हूँ। उसके बाद उन्होंने दी थी कैप, बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी कैप भी दी थी यूरो किड्स की। तो इस तरीके से जो है उन्होंने कैप दी थी उसके लिए। तो ये भी आपको, ये सारी चीज़ें बैग के अंदर मिलेंगी, आपको ये मिल जाएगी। एंड उसके बाद इस तरीके का एक हैम्पर जो था वो बच्चों के लिए देते हैं। अब बच्चे को साथ ले जाएं, जब किट लेने जाएं बच्चे को साथ ले जाएं, उसको अच्छा लगेगा। एंड इस तरीके का एक आपको नोट मिलेगा जिसमें स्पेशली नर्सरी उन्होंने लिख रखा होगा, एंड इस किट में क्या रहने वाला है वो सारी चीज़ें जो हैं मिल जाएंगी। ये आपको इस किट के अंदर इस तरीके से मिलने वाला है।
एंड दिस इज द बॉक्स। ये हमारा किट का जो है बॉक्स जो है रहने वाला है। बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा, बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। इस तरीके से वो किट जो है आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अंदर जो है ये बच्चों के लिए, बच्चों का स्टफ इसमें अंदर उनको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इसमें जो चीज़ें हैं तो मैं दिखा देती हूँ आपको क्या रहने वाली हैं। इसमें सबसे पहले रहेंगे इस तरीके के पोस्टर कलर्स। इस तरीके के जो हैं ये पोस्टर कलर्स, लिक्विड कलर्स जो रहते हैं ना, जिससे पेंटिंग वगैरह करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कुछ बना रहे हैं, आपने देखा होगा पेंटिंग्स कलर्स जो रहते हैं, उस तरीके के पोस्टर कलर्स जो हैं इसमें रहने वाले हैं। मेरे बच्चे ने ऑलरेडी यूज़ करना स्टार्ट कर दिए हैं, कुछ ना कुछ पेंटिंग्स वो करता रहता है, तो इसलिए इस तरीके से ये रहने वाले हैं। इस तरीके के पोस्टर कलर्स जो हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, 4 सेट ऑफ कलर्स आपको मिलेंगे, वो रहने वाले हैं। उसके बाद इन पोस्टर कलर्स के साथ एक प्लेट मिलेगी छोटी सी आपको। उसका जो वीडियो मैं साइड में डाल दूँगी, बिकॉज ऑलरेडी वो यूज़ कर रहा होता है, तो उसके पास ही है अभी वो प्लेट। तो प्लेट का वीडियो मैं आपको साइड में डाल दूँगी। एंड उसके साथ 2 आपको स्पॉन्जेस वाले मिल जाएंगे, जिससे आप पेंटिंग बच्चा इजीली कर सकता है, जिसपे एक स्टार बना होगा एंड फ्लावर बना होगा, है ना। डिप कीजिए प्लेट में, ये कलर्स डालिए थोड़े से आप उसके लिए पेंटिंग, एंड उसको डिप कीजिए स्पॉन्ज को, एंड देन इजीली किसी पेपर पे, वाइट पेपर पे आप वो इजीली उससे कुछ भी पेंटिंग कर सकता है, स्टार बना सकता है, फ्लावर बना कर सकता है। तो ऐसी शेप्स जो हैं उन्होंने दे रखी होंगी। उसके बाद किट में जो मिलने वाला है, तो ये पेंटिंग वाला उनको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप पेंटिंग वगैरह में मस्त रहने वाले हैं वो लोग, है ना। एंड उसके बाद इस तरीके से चॉक्स आपको मिलने वाली हैं। इससे करना क्या है, लेकिन इतनी बड़ी इतनी मोटी चॉक क्यों दी है यार उन्होंने, है ना। क्या करना है इससे, वही मैं आपको बताऊंगी। इसके अंदर जो है आपको इस तरीके की एक बुक सी रहेगी, जिसमें लिखा होगा फर्स्ट स्टेप टू पैटर्न राइटिंग, राइट। इसमें डिफरेंट पैटर्न राइटिंग के जो है उन्होंने चीज़ें जो है दे रखी होगी। जैसे ये लाइंस हैं, डॉट्स बनाए होंगे, लाइंस ड्रॉ कीजिए, स्लीपिंग, स्टैंडिंग लाइंस, ये सब चीज़ें जो हैं उन्होंने यहाँ पर दे रखी होंगी। एंड यहाँ पर भी कुछ सेक्शंस हैं, यहाँ पर जैसा जैसा बता रखा है वैसा वैसा लाइंस ड्रॉ कीजिए, पैटर्न्स ड्रॉ कीजिए, वो सारी चीज़ें जो हैं इस पर दे रखी हैं। इस तरीके से जिगजैग हो गया, तो इस तरीके से बुक आपको रहने वाली है। तो अब ये चॉक क्यों दिया आप सोच रहे होंगे, ठीक है, बिकॉज ये नॉर्मल बुक नहीं है। इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल अब जैसे यहाँ पे कुछ पैटर्न ड्रॉ करना है, उन्होंने स्लीपिंग लाइन अगर बोल रखा है, तो यहाँ बच्चा इजीली चॉक से ऐसे ड्रॉ कर सकता है, जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके बताई, एंड इजीली जो है इरेज हो जाती है ना। तो बार बार प्रैक्टिस कर सकता है इजीली, आप इसको कपड़े से इरेज कर सकते हैं। तो रीयूजेबल काइंड ऑफ थिंग है, इसीलिए चॉक्स आपको दे रखी है। यहाँ पे कुछ भी पैटर्न जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। जैसे कुछ भी पैटर्न ड्रॉ कर लिया बच्चे को सिखाने के लिए, जो भी यहाँ बताया गया है, तो कुछ भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। जो बता रखा है यहाँ पर वही चीज़ें आप करेंगे, तो जो है इजीली बच्चा जो है सीख लेगा। इजीली, कोई दिक्कत भी नहीं है, इसको इजीली आप रब कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। ये कपड़े से करेंगे तो इजीली हो जाएगा। तो इस तरीके की जो बुक जो है रहने वाली है, ठीक है। ये किट के अंदर मिलेगा आपको। तो ये सारा सामान जो था इस किट के अंदर मिलेगा। उसके बाद बात आती है एक इस तरीके की आपको हैंडबुक गाइड इसके अंदर भी रहेगी, ठीक है। अगर जिनके पास नहीं है तो ये भी एक गाइड जो है आपको मिल जाएगी। इसमें भी काफ़ी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन कर रखी हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। तो ये सारी आप पढ़ लें। उसके बाद बात आती है आईडी कार्ड की। तो इस तरीके के जो है आपको आईडी कार्ड मिलेगा बच्चे के लिए। तो ये आईडी कार्ड बैग में है तो उसी टाइम चेक कर लें, अदरवाइज़ आप टीचर से पूछ लें, है ना, कि ये आईडी कार्ड जो है कहाँ से मिलेगा। इस पर बच्चे की फ़ोटो लगी होगी, एंड आगे जो है उसका नाम, एड्रेस, कौन सा सेक्शन है, आपका मेन कॉन्टैक्ट नंबर, सब डिटेल्स जो हैं आगे यहाँ पर होंगी। तो आईडी कार्ड मिलेगा, इसके साथ मिलेगा एस्कॉर्ट कार्ड। एस्कॉर्ट कार्ड मतलब कि जब भी पेरेंट्स बच्चे को पिक या ड्रॉप करने जाएंगे तो आपको गेट पे सिक्योरिटी को दिखाना होगा। उसके बिना बच्चा वो नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे तो कोई भी बच्चे को ले जाए, राइट। तो उस एस्कॉर्ट कार्ड में पीछे जो है बच्चे के पेरेंट्स की दोनों की फ़ोटो लगी होगी, एंड डिटेल्स होगी कि किस बच्चे को आप पिक करने आ रहे हैं, तो वो आपको सिक्योरिटी को दिखाना होगा। मेक श्योर आप जब भी बच्चे को पिक ड्रॉप करने जाएं तो उस एस्कॉर्ट कार्ड को अपने साथ रखें, वो वहाँ ज़रूर दिखाएं। तो वो था सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए दिया जाता है। अगर ये बैग में नहीं है तो बाद में भी जाके ले सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं फ़ोन करके, बाद में भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर जैसे हम लोगों ने ओरिएंटेशन के बाद ले लिया था, लेकिन अगर आप फर्स्ट डे ऑफ स्कूल भी जा रहे हैं, नहीं लिया है, नहीं टाइम लगा, तो जिस दिन फर्स्ट डे बच्चे का स्कूल होगा 15-20 मिनट जल्दी चले जाएं एंड तब जाके उसको ले लें, तो भी आपको ये इजीली मिल जाएगा,
ठीक है। उसके बाद तो ये तो थी सारी चीज़ें जो वहाँ से वेलकम किट में मिली थी। अब बात कर लेते हैं कि जब बच्चे को आपको फर्स्ट डे भेजना है तो क्या क्या चीज़ें आपको भेजनी है। ठीक है, बैग आपको मिल गया। बैग में आपको सिर्फ उसके स्पेयर क्लोथ का सेट रखना है, एक डाइपर रखना है एंड टिफ़िन एंड जो है वाटर बॉटल देनी है। डेली में आपको उसको यही देना है। ठीक है, टिफ़िन छोटा सा जिसमें उन्होंने जो भी स्नैक टाइम टेबल दे रखा है अकॉर्डिंगली आप चीज़ें बना के खाने में भेजती हैं। अगर नहीं आपका बच्चा वो चीज़ें नहीं खाते तो चिंता मत करें कि यार ये स्पेसिफिक वाला बोला है स्कूल वालों ने और कैसे भेजे, तो आप अकॉर्डिंगली जो वो खाता है या उसको पसंद है जो भी है तो वो भी आप भेज सकते हैं ना, वाटर बॉटल भेज दें। तो फर्स्ट डे पे क्या रहने वाला है, फर्स्ट 2 डेज़ के लिए जो है नर्सरी के लिए जो है वो स्कूल फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने मंडे से सबके लिए बोला है ओपन होगा, बिकॉज कुछ लोग जो होते हैं प्ले ग्रुप में ऑलरेडी होते हैं, कुछ बच्चे पहली बार नर्सरी जा रहे होते हैं तो सब लोग एक साथ नहीं एडजस्ट हो पाते। तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो है ना, नए बच्चों के लिए वो 2 दिन पहले से ही जो है स्कूल स्टार्ट कर देते हैं। एक एडजस्टिंग टाइम जो है उनका रहता है। तो उस दिन जो आपका स्कूल रहने वाला है 1-1 घंटे के लिए रहने वाला है। तो वेरी फर्स्ट डे पे जो है आपको एक वाटर बॉटल देनी है, बैग देना है एंड स्पेयर क्लोथ्स एंड डाइपर उसके उसमें रख देना है ना, आईडी कार्ड के साथ उसको भेज देना है। मदर्स जो हैं वहाँ पे आप जब जाएंगे वहाँ पे उनके रहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेशन वगैरह कर रखा होता है, वेलकम होता है बच्चे का, एक वेलकम रिचुअल रहता है। फिर क्लास में मदर्स जो है साथ में ही रहेंगी। फर्स्ट डे जो है 1 घंटे का ही रहने वाला है, साथ में उनको मदर्स साथ में रहेंगी ताकि बच्चा एडजस्ट हो जाए। टीचर्स भी होंगी, पूरा एक्टिविटीज़ वगैरह उनको करवाएंगे। तो मेरा बच्चा जो था मैं साथ ही गई थी उसके एंड वो इजीली वहाँ पे एडजस्ट हो गया। जो भी टीचर पेंटिंग्स वगैरह करवा रही थी या जो भी एक्टिविटीज़ राइम्स जो भी करवा रही थी वो इजीली वहाँ पर कर रहा था। थोड़ा बहुत रहता है बच्चे को कि हाँ मम्मा है या नहीं, बट ठीक है, एक बार एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर दें या वो उसको इन्जॉय करना स्टार्ट कर देना प्रोसेस को, तो बच्चा जो है इजीली सेटल हो जाता है। तो वो तो नहीं रोया था बिल्कुल भी एंड इजीली सेटल हो गया था। एंड सेकेंड डे पे क्या रहता है आपको मैंने वहीं पर फर्स्ट डे तो मैं साथ गई थी, क्लासरूम में ही थी उसके। सेकेंड डे पर क्या रहता है, बच्चे को आप बस वहाँ पे ड्रॉप कर दे एंड वो खुद ही जो है सेक्शंस में ले जाते हैं बच्चों को अकॉर्डिंगली, बिकॉज सब जगह टैगिंग रहता है ना, नाम लिखा रहता है। तो बच्चे को ले जाते हैं सेक्शन में एंड 1 घंटा वो लोग अकेले ही वहाँ पर टीचर के साथ अगेन सेम फॉलो होता है जो भी रूटीन उनका है, अटेंडेंस ये सब एक्टिविटीज़ करवाना, वो सब बच्चा उसमें इंडल्ज हो जाता है तो भूल जाता है, तो इतना रोता वोता नहीं है। तो आप क्या करें, ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप बच्चे को ड्रॉप करें ना तो इमीडिएटली जो है उसको वो जो प्ले एरिया रहता है ना, मैंने उसको वहाँ पर टाइम ही नहीं दिए थे बिकॉज हम लोग उसी टाइम पे पहुँचे थे। इमीडिएटली मैंने टीचर को हैंड ओवर कर दिया था एंड मैंने कुछ उसको बाय बाय कुछ भी नहीं मैंने उसको बोला, क्योंकि वो पीछे मुड़ के अगर मुझे देखता तो शायद वो रो देता या उसको लगता कि मैं वहाँ नहीं हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, आपको टीचर जो है क्लासरूम में लेकर जाएगी एंड बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करवाएगी, है ना, बहुत कुछ अच्छा अच्छा करवाने वाली है। पेंटिंग करवाएगी, उसको पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत सारे नए नए गेम्स भी रहेंगे, है ना। तो कुछ रिचुअल्स रहते हैं उनके, वेलकम जब वो करते हैं क्लास में जाते ही स्टडी स्टार्ट नहीं हो जाता यार। कुछ कॉर्नर्स रहते हैं, प्ले कॉर्नर्स, जहाँ पे बच्चा खेल सकता है ना, 5-10 मिनट्स के लिए, तो इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। तो फटाफट हमने उसको भेज दिया था। मैंने कुछ आवाज़ नहीं लगाया, बाय नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, नॉर्मली वो टीचर के साथ चला गया एंड ऊपर क्लासरूम में इजीली एडजस्ट हो गया। तो ये हमारा ट्रिक था। इनिशियली 2 डेज़ के लिए हमने ऐसा किया एंड थर्ड डे से वो खुद ही इतना हैप्पी था कि ठीक है मुझे एक्टिविटी करनी है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल जाना है ना। तो उस प्रोसेस को एंजॉय करने लगा। हम लोगों ने मॉर्निंग बैच ही लिया था बिकॉज हम लोग वर्किंग है तो डे बैच हमें सूट नहीं करता, तो मॉर्निंग ही लिया था। हम वैसे भी जल्दी उठ जाते हैं बहुत, तो इसलिए मॉर्निंग बैच हम लोगों ने लिया था, तो वही हम प्रेफर करते हैं। तो मॉर्निंग बैच उनका लाइक 8:30 स्टार्ट हो जाता है, 11:30 जो है छुट्टी होती है। एंड आप अगर लेने जा रहे हैं बच्चे को तो अगेन स्कॉट कार्ड के साथ जाएँ एंड थोड़ा जल्दी पहले पहुंच जाएँ, 5-10 मिनट्स, बिकॉज बच्चे का नाम ले लेके फिर वो आपको जो है बच्चा जो है हैंड ओवर कर देंगे। तो ये फर्स्ट 2 डेज़ का प्रोसेस रहने वाला है। फर्स्ट 2 डेज़ तो हमें बिकॉज 1 घंटे का था तो टिफ़िन मैंडेटरी नहीं था एंड फिर थर्ड डे से जो था उनको जो है टिफ़िन भेजना रहता है। तो अकॉर्डिंगली फ्रूट्स वगैरह जो था जैसा भी उन्होंने बोला है, जो भी मेन्यू दिया है अकॉर्डिंगली आप भेज सकते हैं। इनिशियली 1-2 दिन लगता है कि बच्चा पूरा नहीं खा रहा है, थोड़ा थोड़ा खा के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है एंड अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट हो जाएगा। तो ये तो रहा आपका फर्स्ट 2 डेज़ का सारा प्रोसेस। तो यही फाइनली आप फॉलो करेंगे तो बच्चा जो है उसको एनकरेज करें कि वहाँ पे अच्छी एक्टिविटीज़ होंगी, टीचर प्ले भी करवाएगी एंड इन्जॉय करेगा वो सारी चीज़ें, तो वो खुश रहेगा, तो वो रोएगा नहीं। अगर उसको डर होगा किसी चीज़ का या कुछ वो मिस कर रहा होगा
तो बच्चा जो है इजीली सेटल नहीं होता। आप उसको पॉजिटिव साइड दिखाएं स्कूल जाने की, तो वो आई एम श्योर इजीली एडजस्ट हो जाएगा। तो एक और बढ़िया सी ट्रिक बताती हूँ बच्चे को एडजस्ट करने के लिए। तो बैग तो आपको मिल ही गया होगा, एक दो हफ्ता पहले, 1-2 वीक्स पहले जो है जनरली मिल ही जाता है। तो आप क्या करना कि बच्चे को घर में ही जैसे एक रूम को क्लासरूम बना दिया एंड दूसरे रूम में आप बैठ गए एंड उसको बैग डलवा के थोड़ा खुश हो जाएगा वो इतने कलरफुल से बैग देके, यूनिफॉर्म डाल के कि मैं जा रहा हूँ। एक रूम को क्लासरूम बना देना, थोड़ा प्रैक्टिस करा लेना कि ठीक है बेटा आप बैग डाल के जाओगे, कैसा लग रहा है आपको, इसमें कुछ मैं डाल देती हूँ आपको खाने के लिए, है ना। बॉक्स में कुछ डाल दिया, उसको कुछ स्नैक्स डाल दिए, लाइक रोस्टेड मखाना वगैरह डाल दिया, है ना, वाटर बॉटल दे दिया। ऐसे प्रैक्टिस करा लिया कि ठीक है कुछ मैट पे बिछा के, है ना, मैट पे कि जाओ दिस इज़ योर क्लासरूम, है ना, अब आप बैठ जाओ, आप टिफ़िन ओपन करो, मखाना खा लो रोस्टेड, या फिर पानी पी लो बेटा, ये आपकी वाटर बॉटल रहेगी। अब सेशन ओवर हो गया है, अभी चलो घर चलते हैं। ऐसा कुछ प्ले अगर आप उसके साथ घर में करेंगे तो उसको कुछ नया नहीं लगेगा वहाँ जाके, राइट। आप टीचर का रोल प्ले कर सकते हैं, दैट ये मैं करती थी बिकॉज, तो मतलब उसको मतलब नॉट जस्ट फॉर स्कूलिंग, मैंने तो पहले ही बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था कि थोड़ा टीचर खेलते हैं, है ना, कि मैं टीचर रहूँगी, मैं आपको पहले टिफ़िन वगैरह ये सब, है ना, घर से आप जाओगे बैग लेके जाओगे, फिर यहाँ बैठ जाओगे, फिर वो जिप खोलता था अपना बैग का एंड देन बॉक्स निकालेगा कि ठीक है मम्मा ओपन कर दो, मैं मखाना खा लेता हूँ, बिकॉज नॉर्मली उसका स्नैक टाइम अगर उसको मखाना खाना ही है तो मैंने कहा ठीक है यार कुछ नया करते हैं। तो उसको लंच बॉक्स में मैं डाल के दे देती थी एंड कहती थी कि ठीक है कुछ प्ले करते हैं, आज नॉर्मल नहीं खाएंगे, है ना, प्ले करके कुछ एक्टिविटी करके खाते हैं। ये वर्ड एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी कि कुछ एक्टिविटी करते हैं, है ना, कुछ प्ले करते हैं। तो इस तरीके से जो था उसको, जब वो स्कूल गया तो उसके लिए कुछ नया नहीं था क्योंकि वो घर में ये सब करता रहता था, प्ले मेरे साथ खेलता रहता था कि आप टीचर हो, अभी मम्मा मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। एंड इस तरीके से जो है घर में ही उसको थोड़ा बहुत आदत हो गया था कि ऐसे जाना रहता है, बैग में टीचर होती है, वहाँ स्टडी करवाएगी, प्ले करवाएगी। वो पेंटिंग वगैरह कलर्स जो उन्होंने दिए थे मैं उसके साथ करती थी, बैठ के शीट्स देती थी कि ठीक है डैब करो, इसको पेंट करो, है ना, फिर डैब करो शीट पे, कुछ बना दिया फनी सा, है ना। हैंड पेंटिंग्स, बहुत हाथ पे वो कलर्स लगा के हैंड पेंटिंग्स, कुछ भी आप उन पेंटिंग कलर से अच्छा सा बना सकते हो। तो बच्चा जो है खुश रहेगा कि ठीक है इस तरीके की चीज़ें स्कूल में भी होंगी, तो हमेशा वो फन लविंग एंगल से उसको देखेगा एंड इजीली एडजस्ट हो जाएगा। एंड बच्चा अगर रोए भी तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, टीचर्स जो हैं अच्छे रहते हैं वहाँ पे, उनके पास वेज होते हैं बच्चे को सेटल करने के लिए। एनी हाउ आपको सेटल तो करना पड़ेगा ना, आप साथ तो जा नहीं सकते उसके, तो टाइम तो लगेगा बच्चे को भी एडजस्ट होने में। तो पैनिक मत करना, खुद भी खुश रहना, बच्चे को भी खुश रखना, एक फन लविंग पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना, तो बच्चा आई एम श्योर इजीली सेटल हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। आई एम श्योर मतलब थोड़ा जो रहता है फर्स्ट 2 डेज़ का इनिशियल स्टार्टिंग का, जितना भी मदर्स के माइंड में कुछ मैंने हेल्प किया हो आपका, कुछ आपके काम का हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड मैं फिर मिलती रहूँगी आपके साथ, कुछ और नए नए वीडियोज़ या एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहूँगी। यूजुअली मैं वीडियोज़ में वही शेयर करती हूँ जो पर्सनली मैंने फेस किया रहता है या जो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस रहता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, और अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।